आज हम सभी लोग बाग 11th क्लास का जो चैप्टर 8 है उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको पहले बता दें, अभी हम लोग साइटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सेल, कोशिका का अध्ययन करना। साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान कहलाता है। और ध्यान रखें, हम लोग अभी एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। बिल्कुल, किससे पढ़ेंगे? एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी का चैप्टर 8 11th क्लास, ठीक है। और आपकी शायद यूनिट कौन सी होगी? तीसरी होगी शायद, है? हाँ, यूनिट तीसरी है, उसका फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। कोशिका जीवन की इकाई, ये अपने चैप्टर का नाम है। एक बात ध्यान रखना, अभी हम लोग इसको हायर लेवल से पढ़ेंगे ना, 11th के लेवल से। 11th का लेवल तो होगा ही होगा, उससे थोड़ा उच्च लेवल का होगा, क्योंकि कुछ बच्चे कंपटीशन के हिसाब से तैयारी करते हैं। आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना एनसीईआरटी इस ए वाली बुक सभी के पास होनी चाहिए। ए वाली बुक सबके पास होनी चाहिए। और ध्यान रखें, या तो आप इसको मार्केट से खरीद के लाओ। स्कूल से जो मिलती है वो गवर्नमेंट बुक होती हैं, पुरानी होती हैं, वो बच्चे से ले लेते हैं, फिर वही आपको दे देते हैं। तो इसमें कुछ टॉपिक वगैरह जो मतलब जो डिलीट हो गए हैं या कुछ भी हो गया है, वो चीज़ में देखने को नहीं मिलती उनमें, जो गवर्नमेंट बुक है। लेकिन ध्यान रखना, बुकें वही होती हैं, मतलब 100 में से 80-90% तो सब समान रहता है, 10-5% ऊपर नीचे हो जाता है। इसलिए एनसीईआरटी क्या कर देती है? अपडेट करती है बुक को, कुछ चीज़ों को बढ़ा देती है, घटा देती है। तो ध्यान रखें, मार्केट से खरीद लाओ, 250-300 रुपये की बुक आएगी। अब आप लोग सबसे पहले इसके अंदर एक चैप्टर है, इसके बारे में जानेंगे। बिल्कुल एनसीईआरटी से चलेंगे। अभी हम लोग यूनिट फर्स्ट को नहीं पढ़ रहे, सेकंड को नहीं पढ़ रहे, थर्ड को पढ़ेंगे। और थर्ड यूनिट का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कोशिका संरचनात्मक और क्रियात्मक, ये यूनिट का नाम है। यूनिट अपनी तीसरी, इकाई 3, और चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बाद चैप्टर अपना बायो मॉलिक्यूल, जैव अणु, चैप्टर 9। फिर अपना चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये अपने हैं मतलब कोश का चक्र और कोश का विभाजन। जो बायो मॉलिक्यूल है उसको हिंदी में जैव अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव अणु। तो आराम आराम से पढ़ेंगे। तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि सर आप हमको चैप्टर 8 क्यों पढ़ा रहे हैं? इसलिए पढ़ा रहे हैं, सेल के बारे में, कोशिका के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सेल के बारे में जानकारी नहीं होगी, कोशिका के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो आपको सभी चैप्टरों में प्रॉब्लम आ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी। समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ों को सुनेंगे, कोई चीज़ को भी नोट नहीं करेगा, बस इसको जानेंगे। समझ पा रहे हैं? तो ध्यान से सुने। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कंपटीशन लेवल में क्वेश्चन किस तरह से आता है। समझ पा रहे हैं आप? उसको पकड़ना है अपन को। समझ, अब ये 12th नहीं है कि आपको लिखना हो। जो 11th के बच्चे हैं, जो 10th से 11th में आए हैं, वो थोड़ा समझेंगे और वो लिखना भी सीखेंगे, इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले, और ध्यान रखें, 15 तारीख से हम लोग 12th के बैच स्टार्ट करेंगे, उसकी भी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। चैप्टर फर्स्ट है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन, उसको भी हम आपको पढ़ाएंगे। तो पहले हम छोटी छोटी क्लिप बनाएंगे वीडियो की, 15-15 मिनट की या 10-10 मिनट की, और छोटा सा टॉपिक लेंगे, जिससे कुछ बच्चे जो हैं इन्होंने 12th को मतलब पढ़ा नहीं है, उनकी भी वो मजबूती पकड़ सकते अपनी पढ़ाई पर। तो ध्यान रखें, हमें कंपटीशन के हिसाब से पढ़ना है। जब तक आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अच्छी नहीं होगी तो आपके कोई भी एग्जाम में आपको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए एग्जाम को अगर क्वालिफाई करना है, अगर आपको एग्जाम को क्लियर करना है, तो आपको पहले तो इन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। चलते हैं, पहले हम एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है बायोलॉजी, जिसे हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। इसका एक और नाम है बच्चों लाइफ साइंस। क्या बोलते हैं? लाइफ साइंस, ठीक है। जीवन का विज्ञान, जीवन का विज्ञान मतलब लाइफ साइंस। अच्छा, जीवन किसका होता है? लाइफ किसकी होती है? जीवित जीवों की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जीवित जीव क्या होते हैं? सोचो, पेड़ पौधे हैं, प्लांट हैं, जिन्हें हम पादप कहते हैं, एनिमल हैं, जंतु, ठीक है, प्राणी कहते हैं। ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से एक एक शब्दों को। अब जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स,
सूक्ष्म जीव, आपने नाम सुना होगा। सूक्ष्म जीव बहुत ही छोटे जीव होते हैं। आवर इन्वायरमेंट मतलब हमारे पर्यावरण में ही प्रेजेंट है और यूनिवर्सल है, सार्वत्रिक है। सूक्ष्म जीव आपको ऐसी जगह मिल जाएंगे जहाँ पर आपने सोचा नहीं होगा, जहाँ पर अदर ऑर्गेनिजम्स की लाइफ पॉसिबल नहीं है, अन्य जीवों का जीवन संभव नहीं है, वहाँ भी मिल जाएंगे। इसमें बैक्टीरिया, ऑल बैक्टीरिया, सभी जीवाणु आते हैं। आपने नाम सुना होगा जैसे कि फंजाई, कवक, ये भी अपना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ही आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि छोटे जीवों का अध्ययन करना सूक्ष्म जैविक विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। तो ध्यान रखें कि इसके अंदर अपन यीस्ट, फंजाई, कुछ एल्गी भी हैं, सम एल्गी, कुछ शैवालें भी हैं, पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रखना अपन को इस बात को जानना है कि बायोलॉजी, अगर इसको नाम सुनते हैं कुछ बच्चे क्या समझ नहीं पाते हैं, बायोलॉजी ले लेते हैं, बायोलॉजी के बारे में जानते ही नहीं हैं, बायोलॉजी का भी नहीं जानते भी ढंग से। इसको जानने का प्रयास करना पड़ेगा, एक दिन में तो समझ में आएगा नहीं। तो हमें इस बात को जानना है। कोई अगर आपसे कहता है बायोलॉजी क्या है, तो बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान, मतलब जीवों का विज्ञान। समझ पा रहे हैं आप? मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का साइंस, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ होती है, ठीक है, वो है साइंस। मतलब एक तरह से जीवन का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ लाइफ। जैसे सत्यनारायण की कथा बचते हैं, जिस प्रकार से अपन कोई सुंदरकांड पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया जाता है, रामायण में आपको मालूम है राम जी के बारे में बताया जाता है। इस प्रकार से ग्रंथ होते हैं। बायोलॉजी भी एक ग्रंथ है, इसमें जीवन के बारे में, इसमें लाइफ के बारे में बताया जाता है, इसलिए इसको लाइफ साइंस भी कहते हैं। जो जीवन की कथा है, लाइफ की मतलब एक तरह से क्या है, एक हिस्ट्री है, इतिहास है। तो बायोलॉजी को जरा समझने का प्रयास करो। बायोलॉजी के जो पिताजी हैं, इनके बारे में सबसे पहले बताया, फादर ऑफ बायोलॉजी तो एरिस्टोटल, अरस्तु। कौन है भैया? एरिस्टोटल, अरस्तु। ध्यान से सुनना, बायोलॉजी के पिताजी, जीव विज्ञान के पितामह, जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल, अरस्तु। आपको मालूम है बायोलॉजी की ब्रांच, शाखा, समझ पा रहे हैं आप? अब शाखा, ब्रांच वो तो इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन ध्यान रखना मुख्य शाखा, मेन ब्रांच तो दो ही है, जूलॉजी एंड बॉटनी। ध्यान रखना, जूलॉजी एंड बॉटनी की बात कर रहे हैं। जूलॉजी यहाँ पे लिख देता हूँ, जूलॉजी, और यहाँ क्या लिखा है? बॉटनी। देखिए नाम से पता पड़ रहा है। और एक ध्यान रखना, अगर बायोलॉजी का भी मैं संधि विच्छेद कर दूं तो बायो, ठीक है, बायो का मतलब होता है सजीव, ठीक है, लिविंग, क्या होता है? लिविंग। और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, क्या होता है? अध्ययन, स्टडी, मतलब लिविंग स्टडी, लिविंग स्टडी, सजीव अध्ययन, क्या कहलाता है? जीव विज्ञान, बायोलॉजी। ध्यान रखना, अगर आपसे कोई ये पूछता है सजीव अध्ययन, सजीव कौन होते हैं, मतलब लिविंग कौन होते हैं? लिविंग, तो उसको अपन ऐसे बोल सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जीवित जीव भी कह सकते हैं, सजीव भी कह सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप? इनका अध्ययन अपन बायोलॉजी में पढ़ते हैं, मरे मराए जीवों को नहीं पढ़ते, इस बात को ध्यान से रख लेना आप। हम लोग एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जीवित जीवों का अध्ययन बायोलॉजी के अंदर ही करते हैं। समझ पा रहे हैं आप? तो बायोलॉजी का अर्थ ही ये है कि जीवित जीवों का अध्ययन करना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना ही बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है। ध्यान रखना, इसमें लाइक जैसे प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। समझ पा रहे हैं आप? चलिए ध्यान रखना, इसमें लॉजी शब्द कहीं लगता है, उसका अर्थ होता है स्टडी, अध्ययन। समझ पा रहे हैं? यहाँ लिखा है बायो, बायो का शब्द मतलब होता है जैविक या सजीव या जैव। समझ पा रहे हैं आप? चलिए अब यहाँ लिखा है जूलॉजी, जू का मतलब होता है चिड़ियाघर, और चिड़ियाघर में रहते हैं एनिमल, एनिमल मतलब प्राणी, प्राणी मतलब जंतु, तो जंतुओं का अध्ययन करना, एनिमल का अध्ययन करना, जूलॉजी। तो एनिमल मतलब स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी, एनिमल स्टडी इज कॉल्ड क्या भैया?
जूलॉजी। जंतुओं का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? जूलॉजी। इसे हिंदी में एक और बोलते हैं जंतु विज्ञान। ये आप लोग जूलॉजी बॉटनी पढ़ते अपन 11th 12th में भी है, लेकिन अपन क्या उसको वैसे पढ़ते हैं चैप्टर के रूप में। जब आप नीट की प्रिपरेशन करोगे या पर आप बीएससी एमएससी करोगे तब जो आपके लिए जूलॉजी बॉटनी से आपको बीएससी एमएससी करना पड़ता है, ध्यान रखना, वहाँ आपको पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो ध्यान रखें, जंतुओं का अध्ययन करना एनिमल स्टडी क्या कहलाता है? बोलो जूलॉजी। अब है बॉटनी, वनस्पतिक विज्ञान बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलेंगे? वनस्पतिक विज्ञान। पेड़ पौधों का अध्ययन करना। अरे बच्चों, पादपों का अध्ययन करना, पेड़ पौधों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? बॉटनी। स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा भैया? बॉटनी। पादपों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा भैया? वनस्पतिक विज्ञान। बायोलॉजी, ये जो टर्म है, टर्म शब्द, ये नाम है बायोलॉजी, जीव विज्ञान। ये शब्द दिया था किसने? दिया था भैया? लैमार्क और ट्रेविनस ने। किसने दिया था? लैमार्क और ट्रेविनस ने। इस पूछा जाता है कि बायोलॉजी जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? तो लैमार्क ने दिया था और ट्रेविनस ने दिया था। और ध्यान रखना कब दिया था? 1802 में। कब दिया था? 1802 में। लेकिन कुछ किताबें इसको 1801 लिख रही हैं, कुछ किताबें 1802 लिख रही हैं, तो आप तो 1802 याद कर लेना, ठीक है? मैंने पहले ही आपको बता दिया, कुछ में 1801 लिखा है, किसी में 1802 लिखा है, तो अपन तो ये याद कर लेना, ठीक है? चलो, तो बायोलॉजी जो शब्द है, टर्म है, वो किसने दिया था बताओ? लैमार्क और ट्रेविनस ने। फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के जनक कौन है? बोलो एरिस्टोटल, अरस्तु। आपको पता है बायोलॉजी की दो मुख्य शाखाएं हैं, समझ गए? जूलॉजी एंड बॉटनी। अच्छा, जूलॉजी के पापा कौन है? एरिस्टोटल ही है। अरस्तु कौन है भैया? ध्यान रखना, इसके भी पापा वही है, इसके भी पापा वही है। लेकिन बॉटनी के थियोप्रास्टस कौन है भैया? थियोप्रास्टस। फादर ऑफ बॉटनी थियोप्रास्टस, क्या है भैया? थियोप्रास्टस। ये बायोलॉजी की दो मुख्य शाखाएं हैं। मुख्य मतलब होती है मेन, समझ गए? खास। अब इसके बाद एक आधुनिक शाखा है बायोलॉजी की, मॉडर्न ब्रांच, बायोलॉजी की मॉडर्न ब्रांच, बायोलॉजी की आधुनिक शाखा, जिसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी। क्या नाम है? माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जैविक विज्ञान। और ध्यान रखना, सूक्ष्म जैविक विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी आधुनिक शाखा है बायोलॉजी की। अच्छा सर, एक बात बताओ, माइक्रोबायोलॉजी को मुख्य शाखा क्यों नहीं कहा गया? इसलिए नहीं बोला गया कि उस समय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नहीं हो पाई थी, इसलिए छोटे छोटे जीवों के बारे में जान नहीं पाए, उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, उन्हें ऑब्जर्व नहीं कर पाए, उन्हें सीन लुक देख नहीं पाए। ध्यान रखना, इसलिए पहले माइक्रोस्कोप थे। माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी होता है, लेकिन उससे एडवांस होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उच्च लेवल का, संयुक्त होता है वो, समझ पा रहे? संयुक्त मतलब जटिल। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जैसी खोज हुई, उसके बाद छोटे जीवों का अध्ययन प्रारंभ हुआ, उनके बारे में जानकारी मिली, तब जाके बायोलॉजी की एक मॉडर्न ब्रांच जो है, बायोलॉजी की जो आधुनिक शाखा है, वो है माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जैविक विज्ञान कहते हैं इसको अपन। तो जिसमें छोटे छोटे जीवों को अध्ययन करते हैं, द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म स्टडी इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। छोटे जीवों का अध्ययन करना ही माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है, सूक्ष्म जैविक विज्ञान। नेक्ड आई, नेक्ड इनको बोलते हैं, नगन आंख है, इनसे आप उन्हें देख नहीं सकते। आपके आसपास में, आपके भोजन में, आपके हवा में, आपके कपड़ों में, आपके अंदर, आपके बाहर, अदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर बाहर मिल जाएंगे, इसलिए इनको आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आप देख पाएंगे। एक बात और, ये बहुत ही छोटे जीव हैं, लेकिन ध्यान रखना, आप इनको जब देख पाएंगे जब ये कॉलोनी अवस्था में होंगे। कॉलोनी मतलब इनका समूह होता है, ग्रुप। ऐसे मान के चलिए एक दो ऐसे बने हैं तो नहीं देख पाएंगे, ये ग्रुप में होंगे। ग्रुप में किस में होंगे? ग्रुप में। इसे कॉलोनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मान के चलो ये बैक्टीरिया है, क्या है सब? ये बैक्टीरिया है, जो गोल गोल बना रहे हैं सब बैक्टीरिया है। तो ग्रुप में आ गए, किस में आ गए? ये ग्रुप में, समूह में आ गए। तो आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप इनको पहचान सकते हो। नेक्ड आई, नगन आंखों से आप देख सकते हो, सरल आंखों से, सिंपल आई से आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। कॉलोनी समूह में होंगे जब, और वैसे आप नहीं कर पाओगे, फिर आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा। इसमें सभी बैक्टीरिया, फंजाई,
कवक, एल्गी, शैवाल, शैवाल जानते हो, चोई जिसे अपन काई बोलते हैं, पानी में पाई जाती है शैवाल। 11th क्लास में आपका तीसरा चैप्टर है जहाँ पे लाल शैवाल, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, भूरी शैवाल, ग्रीन एल्गी, हरी शैवाल के बारे में आप पढ़ेंगे। आप तीसरे चैप्टर में पंजाई भी पढ़ोगे, समझ पा रहे हैं आप? शायद तीसरे चैप्टर में दिए गए पंजाई, 1 मिनट देख लो जरा मुझे। आप पंजाई दूसरे चैप्टर में दिए, दूसरे में, समझ रहे हैं आप? चलिए पंजाई पढ़ोगे आप, कवक, शैवाल के बारे में पढ़ेंगे, एल्गी, समझ गए? और ध्यान रखें, आपने सुना होगा प्रोटोजोआ, नाम सुना है क्या? देखो प्रोटोजोआ एक ग्रुप है, ये समूह है, ध्यान दो सुनो। इसमें 3 मेन ऑर्गेनिजम्स आते हैं, 3 जीव हैं। एक है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। दोबारा सुनो, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ एक ग्रुप है, एक समूह है। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना इसमें आते हैं। आने को तो और भी आते हैं, ट्रेपेनोसोमा भी आता है, एंटमीबा भी आता है, 11th क्लास की एनसीईआरटी में दिया है। नहीं, ध्यान रखना, मेन तो याद ही कर लो, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये प्रोटोजोआ ग्रुप है। और ध्यान रखना, प्रोटोजोआ कौन से किंगडम में आता है? जगत, उसे बोलते हैं प्रोटिस्टा। क्या बोलते हैं भैया? प्रोटिस्टा एक किंगडम है, प्रोटिस्टा एक जगत है, ठीक है? क्योंकि आप अभी 2nd चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जैविक वर्गीकरण 11th क्लास का, वहाँ पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत वर्गीकरण। आपने सुना होगा RH विटेकर ने 1969 में 1969 में दिया था। आपको मालूम है मोनेरा, आपको मालूम है प्रोटिस्टा, आपको मालूम है पंजाई, कवक, आपको मालूम है पादप, आपको मालूम है जंतु। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, 9th क्लास के बच्चों ने सुना होगा। अब यहाँ 9th का तो बैठा नहीं होगा, तुमने भी तो 9th की पढ़ाई की, डायरेक्ट तो नहीं आ गए तुम 12th में। तो ध्यान रखें, हमें यहाँ पर इस बात को जानना है कि प्रोटोजोआ, किसकी बात कर रहे हैं? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक ग्रुप है, इसमें कौन कौन आते हैं बताओ? अमीबा, बोलो पैरामीशियम, बोलो यूग्लिना। तुम सोच रहे हैं लिख दूं, लिखते लिखते बाबा बन जाओगे, जब किताब कॉपी में दिया है, इनमें दिया है, जो दिया है, लो जो दिया है, समझ पा रहे हैं? इनसे कुछ नहीं है, माइंड में रखो। कंपटीशन का मतलब क्या? दिमाग चलाओ पहले। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रोटोजोआ के अंदर अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आते हैं। एक बात ध्यान रखना, प्रोटोजोआ कौन से किंगडम में आता है? जगत बोलते हैं किंगडम को हिंदी में, उसका नाम प्रोटिस्टा। क्या नाम भैया? एक बात और, आपने सुना होगा ईस्ट, ईस्ट का नाम सुना होगा। ईस्ट एक कवक है, पंजाई है, समझ गए? ये भी अपना पंजाई है, ठीक है? आपने एल्गी का नाम सुना होगा, एल्गी शैवाल। लेकिन ध्यान रखना, एल्गी में 1-2 शैवाल का नाम ले देता हूँ। क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, ये एल्गी के नाम है। कौन कौन है? क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास। तो मेरा कहना ये है, एल्गी जो है शैवाल, वैसे तो अपन प्लांट में पढ़ते हैं, ठीक है, एल्गी को पेड़ पौधों में। लेकिन ध्यान रखना, सम एल्गी, कुछ शैवाल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में इंक्लूड की गई हैं, अंतर्गत आती हैं, उसके अंदर आती हैं, समझ गए? ध्यान रखना, ऐसे पंजाई का एक अलग से किंगडम है। जो कवक है, कवक को पपूड़ कहते हैं, फंगस कहते हैं, तो कवक का तो अलग जगत है। लेकिन सम पंजाई, कुछ कवक आपके प्रोटिस्टा किंगडम में आते हैं, जैसे उसका नाम है ईस्ट। क्या नाम है भैया? ईस्ट। ईस्ट एक कोशिकीय कवक है, ईस्ट एक कोशिकीय कवक है। ध्यान दो सुनो, ईस्ट जो है यूनिसेल्युलर पंजाई है। कैसा है? यूनिसेल्युलर पंजाई है। ईस्ट यूनिसेल्युलर पंजाई है, एक कोशिकीय कवक है बस। और केवल किस में आता है? प्रोटिस्टा किंगडम में आता है, ध्यान रखना, ठीक है? ग्रुप कौन है? प्रोटोजोआ, समझ रहे हैं? क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास ये एल्गी हैं, शैवाल हैं, लेकिन ये एक कोशिकीय हैं, यूनिसेल्युलर एल्गी हैं। ये भी किस में आती हैं? प्रोटिस्टा किंगडम, जगत प्रोटिस्टा। ग्रुप कौन है? प्रोटोजोआ।
ध्यान से सुन लेना। अच्छा सर क्यों आती हैं, इसका कोई रीजन है क्या? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एक कोष के जीव है, ईस्ट भी एक कोष की है, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास ये 2 शैवाल हैं, ये भी एक कोष की है, इसलिए इनको उसमें रखा गया है। समझ पा रहे हैं आप? और बहुकोषीय शैवाल, मल्टी सेलुलर एल्गी, बहुकोषीय शैवाल आपकी आती है किसके अंदर? प्लांट में। और जो बहुकोषीय कवक है, मल्टी सेलुलर पंजाई है, वो आपके कवक में ही आएंगे। समझ पा रहे हैं आप? तो ध्यान रखें, हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना इनमें लोकोमोशन मतलब प्रचलन ऑर्गन होते हैं, लोकोमोशन ऑर्गन होते हैं। मतलब इनमें ऑर्गन मत कहो आप, ऑर्गन मत कहिए आप ऐसे बोलिए लोकोमोशन स्ट्रक्चर होती हैं, प्रचलन संरचनाएं होती हैं। तो ज़रा उनके बारे में जब बता रहा हूँ मैं आपको, ये कभी कभी आ जाते हैं जो बात करने को कुछ भी कर सकते हैं। तुम क्या तो 3-4 दिन हो जाएगी इन पे बात करते करते। तो इधर सुनते जाओ। ए भैया, ए हमारा अमीबा है। कौन है ये? अमीबा। ठीक है, अमीबा है ये, ध्यान रखना। ये यूग्लिना है। ये पैरामीशियम है। कौन है ये? पैरामीशियम। चप्पल की आकृति का होता है। कैसा होता है? चप्पल नहीं देगी, मैं पहनाऊं जो सैंडल जे देखो चप्पल जैसी आकृति का होता है। इसको अगर ऐसे बना दे तो ऐसे होगा, ये चप्पल जैसी आकृति का जो बिल्कुल ऐसा ही होता है। समझ गए? हाँ, चप्पल जैसी आकृति, ऐसे बीच में तो पिचका भी रहता है ये। तो पूछा भी आता है कि ऐसे प्राणी का नाम बताओ, ऐसे एनिमल का नाम बताओ जो स्लीपर के आकार का है, स्लीपर जैसा है। तो पैरामीशियम कैसा है भैया? स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर एनिमल। तो कौन बोलोगे? पैरामीशियम। अच्छा, पैरामीशियम की बॉडी पर ये कांटे कांटे क्या है, जो बाल बाल क्या है, हेयर हेयर क्या है, इसे बोलते हैं सीलिया। क्या बोलेंगे? सीलिया। क्या बोलेंगे? सीलिया। क्या बोलेंगे? सीलिया। रुक जाओ जरा नेक, चलो क्या बोलेंगे? सीलिया। इससे वो लोकोमोशन करता है, मतलब प्रचलन करता है। समझ रहे हैं? मूवमेंट को गति कहते हैं बिटिया। समझ गए? मूवमेंट करना अलग बात होती है, प्रचलन करना अलग बात होती है, लोकोमोशन। तो जो लोकोमोशन है, प्रचलन है, वो चलता है। इसमें प्लेस मतलब जगह बदलनी पड़ती है इसमें। समझ पा रहे? प्रचलन में, लोकोमोशन में। और मूवमेंट में क्या होता है? गति में क्या होता है? एक ही जगह होकर हाथ पैर हिला रहे हैं ऐसेपन, तो ये क्या है? मूवमेंट है ये। समझ गए? तो बोलो पैरामीशियम। पैरामीशियम में जो लोकोमोशन जो स्ट्रक्चर है उनका नाम क्या? सीलिया। ठीक है, पैरामीशियम। अच्छा चलो, पैरामीशियम यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है? बताओ बताओ, शर्म की बात है तुम्हारे लिए। यूनिसेलुलर, एक कोष की है। अच्छा ये बताओ, जो कौन है? यूग्लिना। ये माउस जैसी आकृति का दिखता है। ये पीछे कौन है? फ्लैजिला। कौन है ये? बोलो कौन है ये? फ्लैजिला। ध्यान रखना, इसमें ये यूग्लिना, इसमें चलने के लिए फ्लैजिला होता है। हिंदी में पता है क्या बोलते हैं फ्लैजिला को? कसाविका। क्या बोलते हैं? कसाविका। सीलिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? पच्छाम। क्या बोलते हैं? पच्छाम। मारो गोली हिंदी में, बायोलॉजी है। इसलिए फ्लैजिला और सीलिया। इधर आओ, क्योंकि मुस्कान क्या बड़े रोल में देख रही है, कह रही है आप हिंदी क्यों नहीं बोल रहे? नहीं, कल से तुम्हारी हिंदी बंद हो जाएगी सर, और आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। इंग्लिश ही बोलूँ, हिंदी बोलूँ, दोनों बोलूँगा मैं। चलो, गुस्से में देख रही है बेचारी। गुस्से में देखो या कैसे भी देखो, समझ में नहीं, आप पूछ लेना। ठीक है, इधर आ जाओ। अब जो पढ़ेगा नहीं उसका वीडियो में नाम लूँगा, माता पिता को भेजूँगा, बदनाम हो जाओगे। इधर आओ। एक कौन है? अमीबा। कौन है ये? एक कौन है? यूग्लिना। और क्या जाओ? यूग्लिना। और जो कौन है? पैरामीशियम। अरे तीनों का ग्रुप कौन है? बोलो प्रोटोजोआ। ठीक है, बोलो बोलो। ये तीनों कैसी है? एक कोष की है। कैसे है ये? एक कोष की है, यूनिसेलुलर। इनके बारे में बहुत कुछ बताऊंगा, सीखो तुम तो बस आप। अच्छा, इनका किंगडम कौन है? प्रोटिस्टा। कौन है भैया? प्रोटिस्टा। कौन है ये? प्रोटिस्टा।
ठीक है, ये जगत है, ये किंगडम। ठीक है, एक बात और, अच्छा अमीबा में चलने के लिए क्या होते हैं, ये दिख रहे हैं तुम्हें इस टाइप के, ये दिख रहे हैं कि ये नहीं दिख रहे, देखो ये दिख रहे हैं, देखो ये दिख रहे हैं जी, इन्हीं को बोलते हैं सीडोपोडिया। क्या बोलते हैं? कूटपात। क्या बोलेंगे? कूटपात। सीडोपोडिया। क्या बोलेंगे? सीडोपोडिया। सुनो पहले एक बात, अमीबा के अंदर जो प्रचलन संरचना है, लोकोमोशन स्ट्रक्चर है, वो सीडोपोडिया। कौन है भैया? सीडोपोडिया, मतलब कूटपात। इस बॉक्स में क्या यूगली नाम है? फ्लैजिला। क्या भैया? फ्लैजिला, कसाबिका। और इसमें क्या भैया? सीलिया। अच्छा तीनों कैसे हैं? एक कोशिकीय यूनिसेल्यूलर। इनके ग्रुप कौन है? प्रोटोजोआ। समझ गए? किंगडम का नाम क्या है? जगत का भैया प्रोटिस्टा। एक बात और, ये सब कैसे जीव हैं, कैसे ऑर्गेनिज्म है? जल में रहते हैं क्या कि तल पे रहते हैं? टेरेस्ट्रियल है कि एक्वाटिक है? एक्वाटिक है। कैसे भैया? एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, जलीय जीव है। क्या है भैया? ये जलीय जीव है। समझ पा रहे हैं आप? अच्छा चप्पल की आकृति, स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर एनिमल, तो क्या बोलेंगे? पैरामीशियम। और जे भैया माउस जैसी आकृति का होता है तो कौन है? यूग्लिना, जो टेढ़ा मेढ़ा होता है। एक बात, जो अमीबा है ये इरेगुलर शेप होता है, अनियमित आकार का है, इसका आकार फिक्स नहीं होता है। तो भैया इसमें क्या सीडोपोडिया बन जाते हैं जी, इससे वो लोकोमोशन करता है, कूटपात बोलते हैं इनको अपन। समझ पा रहे हैं आप? और ध्यान रखना ये सब एक एक सेल से बने हैं। जो बिंदी बिंदी क्या बनाई है? जो न्यूक्लियस है, केंद्रक। लेकिन ध्यान रखना पैरामीशियम में 2 केंद्रक होते हैं। कितने होते हैं भैया? 2 केंद्रक होते हैं। कितने केंद्रक होते हैं? एक माइक्रो न्यूक्लियस, एक मैक्रो न्यूक्लियस। माइक्रो न्यूक्लियस मतलब सूक्ष्म केंद्रक, और मैक्रो न्यूक्लियस मतलब बृहद केंद्रक, बड़ा दीर्घ केंद्रक। समझ पा रहे हैं आप? तो ध्यान रखें ये एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म से जलीय जीव हैं। समझ पा रहे हैं आप? अच्छा इनमें सेल कौन सी पाई जाती है? यूकैरियोटिक सेल। कौन सेल होती है इनके अंदर? इनमें यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है, यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। ध्यान रखना इसमें, ठीक है? तो मुझे लगता है अगर ऐसे इन पे एक क्वेश्चन आ जाए तो कर देंगे। अभी इनके बारे में हमने पूर्णतः पढ़ा नहीं है, अभी पढ़ने को तो बहुत है कुछ है इनके बारे में, लेकिन अभी आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया है। समझ रहे हैं? चलिए अब हम लोग इस बात को समझ गए कि पंजाई के बारे में मैंने आपको बता दिया। जैसे ईस्ट, कौन के बात कर रहे हैं भैया अपन? ईस्ट। ईस्ट भी कौन है? जो कवक है, तो कवक पंजाई है, लेकिन एक कोशिकीय जीव। कौन है भैया? एक है क्लोरेला। कौन है भैया? क्लोरेला। एक है क्लेमाइडोमोनास, 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 क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, ये एल्गी हैं, ये पंजाई है। ये सब एक कोशिकीय हैं। और सभी जीवाणु, कौन बोलेंगे भैया? सभी जीवाणु। समझ गए? ये भी एक कोशिकीय है। ध्यान तो सुन लेना, मैं ये नहीं कह रहा कि जीवाणु इसमें आते हैं प्रोटोजोआ में, ये मत कर देना। बता दिया मैंने कि जीवाणु भी एक कोशिकीय होते हैं, ईस्ट भी एक कोशिकीय है, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, एल्गी है, शैवाल है, ये भी एक कोशिकीय है, और ये तो बॉस्पर हैं ही एक कोशिकीय है। समझ रहे हैं हम? तो ये सब सूक्ष्म जीव, समझ गए? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये सब। समझ रहे हैं? तो हम पढ़ेंगे इनके बारे में। आपको पेड़ पौधों के बारे में बता दिया, आपको एनिमल्स के बारे में बता दिया, लेकिन ध्यान रखना फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कौन है भैया? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो ध्यान रखें बायोलॉजी के अंदर अगर आप पढ़ते हैं तो बच्चों आपको जूलॉजी भी पढ़ना पड़ती है, आपको बॉटनी भी पढ़ना पड़ती है, और आपको सूक्ष्म जीवों के बारे में भी पढ़ना पड़ता है। लेकिन ध्यान रखना ग्वालियर शहर में या कहीं भी आप चले जाएं तो आपको बायोलॉजी में जूलॉजी बॉटनी को पढ़ाया जाता है। जो माइक्रोबायोलॉजी है, सूक्ष्म जैविक विज्ञान है, उसको अपन बॉटनी में पढ़ा देते हैं कुछ टीचर। समझ पा रहे हैं? क्योंकि वो ज़्यादा चैप्टर नहीं दिए, ज़्यादा टॉपिक नहीं है उसके। तो अपना मेन चैप्टर जो है, मेन टॉपिक है, वो जूलॉजी बॉटनी चलती है अपनी। समझ पा रहे हैं अपन? तो बच्चों हमारे सिलेबस में जो है हम सबसे ज़्यादा वो जूलॉजी और बॉटनी है।
चलिए, आपको मालूम होना चाहिए कि अब हमने क्या समझा है। ये भी अब तुम्हारा माइंड खुल गया कि सर ये जो बुक है इसमें लिखा रहता है बायोलॉजी, इसका मतलब ये समझ जाओ इसमें तुम पेड़ पौधों के बारे में भी पढ़ोगे, मतलब प्लांट्स के बारे में स्टडी करोगे, एनिमल्स के बारे में स्टडी करोगे, जंतुओं के बारे में अध्ययन करोगे, आप छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करोगे, लेकिन सबसे ज़्यादा आप पढ़ोगे पेड़ पौधों के बारे में और जंतुओं के बारे में। समझ पा रहे हैं? जब आप बीएससी एमएससी करोगे तब आपके लिए जूलॉजी अलग हो जाएगी, बॉटनी अलग हो जाएगी और माइक्रोबायोलॉजी अलग हो जाएगी, ध्यान रखना। लेकिन अब आपको मालूम पड़ गया कि बायोलॉजी के बारे में जो सबसे पहले बताया वो एरिस्टोटल अरस्तु ने बताया। तो एक बार इसको जरा जल्दी में रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के जनक, तो वो कौन है भैया? एरिस्टोटल। कौन है भैया? अरस्तु। एक बात और आपको मालूम है, बायोलॉजी शब्द जीव विज्ञान टर्म किसने दिया? लेमार्क और ट्रेविरस ने। समझ गए? 1802 में दिया। आपको मालूम है जूलॉजी के पिताजी कौन है? एरिस्टोटल अरस्तु। बॉटनी के पिताजी कौन है? थियोप्रास्टस। माइक्रोबायोलॉजी के पिताजी कौन है? एंटनी बॉन लुवेनहॉक। समझ गए? आपको मालूम है बायोलॉजी की मॉडर्न ब्रांच, आधुनिक शाखा कौन है भैया? माइक्रोबायोलॉजी। ध्यान रखना। आपको मालूम है पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं जूलॉजी में, और सॉरी कोई बात नहीं, माइंड है तो भैया पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं बॉटनी में, और एनिमल को अध्ययन करते हैं जूलॉजी में, और छोटे जीवों का अध्ययन करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। इस आधार पे आप लोगों ने इसको जानने का प्रयास किया। अब हम लोगों को इसमें छोटी छोटी चीजें वो भी जानना है। चलिए, तो सबसे पहले बच्चे के माइंड में सारी चीज़ें आ चुकी हैं कि वो क्या समझ रहा है, क्या पढ़ रहा है। कोई ले अब बायोलॉजी को लेकर चिंतित ना हो। अगर बायोलॉजी ले रहा है तो उसको सबसे पहले क्या आना चाहिए? छोटे जीव हो या बड़े जीव हो, समझ रहे हैं बात को, चाहे वो पेड़ पौधे हों चाहे जंतु हो, पढ़ेंगे बायोलॉजी में। अब उससे पहले इधर जान लो, आप लोग पादप, जिन्हें हम पेड़ पौधे भी कहते हैं, इंग्लिश में प्लांट कहते हैं, प्लांट्स। समझ गए? जैसे दिमाग में आया पेड़ पौधे, हमने तो इतना तो पढ़ लिया, इनको अध्ययन तो बॉटनी में करते हैं, वनस्पति विज्ञान में करते हैं। पेड़ पौधे इस संसार में बहुत हैं, समझ रहे? क्योंकि आपको मालूम है प्लांट किंगडम, पादप जगत, क्या बोलेंगे? पादप जगत, प्लांट किंगडम, पादपों का जगत, प्लांट का किंगडम। इसका मतलब तुम्हें समझ में आ गया कि पेड़ पौधे डिफरेंट टाइप के हैं, विभिन्न प्रकार के हैं। प्लांट्स की स्पीसीज अलग अलग है, प्लांट की जो स्पीसीज है वो डिफरेंट है, पेड़ पौधों की जातियां अलग अलग हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो 11th क्लास की बायोलॉजी है उसने क्या किया है, पेड़ पौधों को 5 क्लास, 5 वर्गों में मोटा मोटा वर्गीकरण कर दिया। 5 क्लास। सबसे पहले एलगी, ठीक है, शैवाल, ब्रायोपाटा, टेरिडोपाटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। 11th क्लास में आप तीसरा चैप्टर पादप जगत में पढ़ेंगे, आप प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे। आप मोटा मोटा वर्गीकरण है, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि एलगी शैवाल में शैवाल पढ़ेंगे, ब्रायोपाटा टेरिडोपाटा में ब्रायोपाटा के बारे में पढ़ोगे, टेरिडोपाटा में पढ़ोगे, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को अनावर्त बीजी, एंजियोस्पर्म को आवर्त बीजी बोलते हैं। तो 5 क्लास है। लेकिन ध्यान रखना, इनके अंदर एग्जाम्पल आएंगे, उदाहरण आएंगे। तो आपको मालूम है पेड़ पौधों में जातियां, जो स्पीसीज हैं वो विभिन्न प्रकार की है। वैरायटी अलग चीज होती है, किस्म बोलते हैं इसको। वैरायटी मतलब किस्म, अलग बात होती है। ऐसे गेहूं, बीट एक स्पीसीज है, जाति है, बस। अब कटिया गेहूं, WHO गेहूं, लोकमन गेहूं, 575 सोनालिका गेहूं, अलग अलग ये वैरायटी है। क्या है ये वैरायटी है।
अपन कौन सा गेहूँ खाते हैं? कटिया गेहूँ खाते हैं अपन, लोकमन गेहूँ खाते हैं अपन, WH या लोकमन जी सब चलता है। तो गेहूं की वैरायटी अलग है जी, तो वैरायटी चीज अलग है। तो इसी प्रकार से गाय एक स्पीसीज है, जाति है, लेकिन गाय में वैरायटी होती है, किस्म होती है। तो इसी प्रकार से जैसे कि हमने बोला आम का पेड़ है, तो आम का पेड़ एक जाति है। अब इसमें भैया आम तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो वैरायटी है, वो किस्म है। तो इसी प्रकार से हमें जानना है इस संसार में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। वेरियस टाइप प्लांट्स प्रेजेंट ऑफ वर्ल्ड, मतलब विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे संसार में पाए जाते हैं। इनकी स्ट्रक्चर, संरचना, इनका जो कार्य फंक्शन है, तो इन सबके बारे में जो कैसा है सबका अलग अलग है। आपको मालूम होना चाहिए पेड़ पौधे भी उच्च लेवल के होते हैं, निम्न लेवल के भी होते हैं, हायर और लोअर दोनों टाइप के होते हैं। तो ये पेड़ पौधों के बारे में अपन बिल्कुल तरीके से पढ़ेंगे। और पेड़ पौधे एक जीव है, एक ऑर्गेनिजम्स है, वो भी जीवित जीव है, समझ पा रहे हैं? इसलिए आप लोग पेड़ पौधों को लगाइएगा, अधिक से अधिक प्लांटेशन करो, पेड़ पौधों काटिए ना। गर्मियों में आपको मालूम होगा पेड़ों की कितनी छाया, सुंदर हरियाली। गांव वाले आज पेड़ों के नीचे बैठते हैं, तभी तो वो अष्टपुष्ट रहते हैं। हम लोग ग्वालियरों में रह रहे हैं, अपने यहाँ पे एसीओं में डले हैं, कूलर पंखे की हवा खा रहे हैं, लपट लग जाती है, फिर हाथ पे दर्द करते हैं, फिर रोते हैं। तो पेड़ पौधे की जो शुद्ध वायु है, ऑक्सीजन मिलेगी अपन को, पॉल्यूशन कम होगा, प्रदूषण कम होगा। पेड़ पौधों को लगाओ। हर व्यक्ति का एक सपना होना चाहिए, हर व्यक्ति को जीवन में एक अच्छा कार्य करना चाहिए, उसे अपने आसपास पेड़ लगाना चाहिए, अपने घर नहीं, बगीचे, खेतों में, कहीं भी, रोड किनारे, जहाँ आपको लगे वहाँ, लेकिन पेड़ जरूर लगाना चाहिए। पेड़ की सुरक्षा करनी चाहिए, और जो पेड़ को काटता है उसकी तत्काल उसकी शिकायत करना चाहिए। आपको मालूम है पेड़ पौधों से हरियाली, आप सुबह उठोगे तो एनिमल्स आएंगे, उस पर बैठेंगे, आवाज़ देंगे, कितना सुंदर अच्छा लगता है नज़ारा। जब हवा चलती है तो पेड़ पौधों को अधिक से अधिक लगाइए आप लोग। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा, जागरूक बनिए, जागरूक नहीं। पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे, काटेंगे हम तो। अगर क्योंकि प्लॉट बनना हो वहाँ पे कोई आम का पेड़ लगा दो, कल बाप कटेगा बिल्डोजर से वो तो काटा पीटी मत करो। अब आ जाइए एनिमल, जंतुओं की बात कर रहे हैं हम, प्राणियों की बात कर रहे हैं। आज तुम और हम सब कौन है? प्राणी है, जंतु है। बैठ के सुन रहे हो, बोल नहीं रहे हो। बेटा मैं तो ऐसा हूं कि लगातार बोलता रहूंगा, मेरा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे याद है साथ साथ। मेरे को क्या दिक्कत है? कोई किताब तो देखना नहीं है, कहीं से कोई स्क्रिप्ट लगी नहीं है, कहाँ देख के बोल रहा हूँ मैं। अब बायोलॉजी नहीं पढ़ा पाऊँ तो जीवन ही करा मेरा, दिन भर वही काम है मेरे। 8 साल 9 साल से पढ़ा रहा हूँ, रात में तो सपने में तो वही चल रही है। सपने में और भी कुछ चलता है, लेकिन बात बता रहा हूँ। अब वीडियो के सामने नहीं बोलूँगा, कितने लोग देखते होंगे। और सर है ये तो सर का जलवा है इधर आओ। अब उसके बाद अब सुन लो, बोला करो, ऐसे बैठ गए तो भाषणबाजी चल रही है वैसे। तो एनिमल की बात कर रहे हैं, तुम और हम सब एनिमल हैं। कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू, कुत्ता बिल्ली, भेड़ बकरी, ये सब एनिमल है। पानी में रह रहे हैं वो एनिमल है। एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल पे रह रहे हैं, स्थल पे, वो भी एनिमल है। हवा में उड़ रहे हैं, बिलों में रह रहे हैं, पेड़ों पे रह रहे हैं, वो एनिमल है। जंतु, प्राणी, ध्यान रखना, प्राणियों में भी क्लास होते हैं, वर्ग होते हैं, इनमें भी जातियां होती हैं, ध्यान रखना आप। स्पीसीज, एनिमल किंगडम, जंतु जगत, चैप्टर 4 11th क्लास में पढ़ेंगे आप। कशेरुकी प्राणी, अकशेरुकी प्राणी, वर्टिब्रेट एनिमल और नॉन वर्टिब्रेट एनिमल, कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा पढ़ेंगे आप। कशेरुकी, अकशेरुकी, निम्न लेवल के प्राणी, उच्च लेवल के प्राणी, हायर एनिमल और लोअर एनिमल, बताइए। तो आज हम सब लोग, चाहे नर या मादा, मेल और फीमेल हो, सब प्राणी हैं, समझ रहे हैं?
तो बायोलॉजी इसके बारे में आपको ज्ञान देती है। तुम कहते हो बायोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, कि बायोलॉजी में भैया क्या पढ़ोगे, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ोगे, एनिमल के बारे में पढ़ोगे, सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ोगे, आप अपने शरीर के बारे में स्ट्रक्चर पढ़ोगे, संरचनाएं पढ़ोगे, आप जीवों के बारे में पढ़ोगे, उनके कार्यात्मक कार्य पढ़ोगे, फंक्शनल चीज़ें पढ़ोगे। आप बातें करते हो बायोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, हंस रहे हो। तो कहने का मतलब है जो बायोलॉजी के बारे में। अब थोड़ा सा मैं तुम्हें अब आगे लेकर चलता हूँ, तो टाइम बताएंगे कितना हो गया हैं? 11:15, आज 5 बज जाएंगे, इधर आ जाओ।